हजारों सालों से इंसान इस एक ग्रह को देखता आया है और बस सपने बुनता आया है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? अब ये सपना हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। जी हाँ, बात हो रही है मंगल ग्रह की, जो शायद अगले 10-20 सालों में इंसानों की पहुंच में होगा। लेकिन एक सवाल तो बनता है ना? जब हमारे पास इतनी खूबसूरत धरती है, तो कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब एक थोड़ी डरावनी सच्चाई में छिपा है कि हम पृथ्वी पर हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं हैं। इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब बहुत पीछे, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। सोचिए, सिर्फ एक एस्ट्रॉयड और उसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। अगर ऐसा कुछ आज होता है तो हमारी पूरी सभ्यता एक ही झटके में खत्म हो सकती है। तो इसी खतरे से बचने के लिए, मतलब इंसानियत को बचाने के लिए, दुनिया के बड़े बड़े दिमाग एक ही हल बताते हैं। हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा। मतलब हमारा घर सिर्फ पृथ्वी नहीं, बल्कि एक से ज्यादा ग्रहों पर होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि मानवता के लिए एक अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि हमें दूसरा घर चाहिए, लेकिन मंगल ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो और भी ग्रह हैं। तो फिर मंगल ही हमारा बेस्ट और शायद अकेला ऑप्शन क्यों है? आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। वहां का दिन हमारे दिन के लगभग बराबर है, सिर्फ 37 मिनट लंबा। पृथ्वी की तरह ही वहां मौसम बदलते हैं, और हाँ, चलने के लिए ठोस जमीन है। और सबसे जरूरी बात, वहां पानी है। हाँ, ध्रुवों पर और जमीन के नीचे जमी हुई बर्फ की शक्ल में। अब जरा इसकी तुलना हमारे दूसरे पड़ोसी वीनस यानी शुक्र से कीजिए। वहां का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सीसा भी पिघल जाए। तो साफ है, मंगल ही एकमात्र लॉजिकल चॉइस है। लेकिन एक मिनट, मंगल कोई सपनों का गार्डन नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक और जानलेवा जगह है। और वहां जिंदा रहना इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। पहली और सबसे बड़ी चुनौती, वहां का वायुमंडल। पता है मंगल का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी का कितना है? सिर्फ 1%। और जो है भी ना, वो 95% जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब बिना स्पेस सूट के कोई भी सिर्फ 15 सेकंड में ही बेहोश हो जाएगा। चुनौती नंबर 2, जमा देने वाली ठंड। मंगल पर एवरेज टेम्परेचर रहता है -60 डिग्री सेल्सियस। ये अंटार्कटिका से वो ज्यादा ठंडा है, और रात में तो पारा -125 डिग्री तक गिर जाता है। सोचिए, इतनी ठंड कि खून तक जम जाए। और इन सब के ऊपर है एक अदृश्य दुश्मन, रेडिएशन। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक सुरक्षा कवच जो हमें सूरज की घातक किरणों से बचाता है। मंगल के पास ऐसा कोई कवच नहीं है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? मंगल पर 1 साल बिताना पृथ्वी पर 8 साल के बराबर रेडिएशन झेलने जैसा है, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इतनी जानलेवा चुनौतियां, सवाल ये है कि हम वहां जिंदा रहेंगे कैसे? तो चलिए अब बात करते हैं इंसानी दिमाग की, उस जबरदस्त प्लान की जो इस नामुमकिन से लगने वाले सपने को हकीकत में बदल सकता है। इस पूरे मिशन की चाबी है स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट। अब ये सिर्फ अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट ही नहीं है, इसकी असली ताकत है इसका पूरी तरह से रीयूजेबल होना। सोचिए, जैसे एक हवाई जहाज बार बार उड़ान भरता है, स्टारशिप भी वैसा ही कर सकता है। और इसी वजह से मंगल जाने का खर्च जमीन पर आ जाता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो मंगल के सपने को सच के बेहद करीब ले आती है। अच्छा, मंगल पर कामयाब होने का राज पता है क्या है? ये नहीं कि हम पृथ्वी से सब कुछ लाद कर ले जाएं, नहीं। राज है वहीं की चीजों का इस्तेमाल करने में। इसके लिए एक फैंसी टर्म है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, या ISRU। सीधे सरल शब्दों में इसका मतलब है मंगल पर जो मिले उसी से जीना सीखो। तो ये ISRU असल में काम कैसे करेगा? सोचिए, बड़े बड़े 3D प्रिंटर मंगल की ही मिट्टी से रेडिएशन प्रूफ घर बनाएंगे। ध्रुवों पर जो बर्फ है उसे पिघलाकर पानी निकाला जाएगा, और फिर उसी पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाई जाएगी। आपको पता है, नासा का मॉक्सी एक्सपेरिमेंट मंगल पर यह काम कर भी चुका है। यहाँ तक कि रॉकेट का ईंधन भी वहीं के संसाधनों से बन जाएगा। और खाने का क्या? शुरू में तो जाहिर है पृथ्वी से लाया गया पैकेज्ड खाना ही काम आएगा, लेकिन लंबे समय के लिए हमें वहीं खेती करनी होगी, कंट्रोल किए गए माहौल वाले हैबिटेट के अंदर।
एडवांस फार्मिंग होगी, मतलब बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों से ताज़ी सब्जियां और फल उगाए जाएंगे, वैसे ही जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सालों से होता आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है। ये कहानी है मानव सभ्यता की एक नई शाखा को जन्म देने की, एक ऐसी दुनिया बनाने की जो पृथ्वी से करोड़ों मील दूर उस लाल ग्रह पर बसेगी। तो ये सब होगा कब तक? प्लान बड़ा है लेकिन मुमकिन है। 2030 के दशक में पहली बार इंसान वहां कदम रखेगा। छोटे मिशन होंगे। फिर 2040 तक एक परमानेंट साइंटिफिक बेस बन जाएगा। 2050 तक सैकड़ों लोगों की पहली सच्ची कॉलोनी। और लक्ष्य ये है कि इस सदी के खत्म होने तक वहां हजारों या शायद उससे भी ज्यादा लोगों का एक आत्मनिर्भर शहर हो। और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे हैरतअंगेज सपना, टेराफॉर्मिंग। क्या हम मंगल को दूसरी पृथ्वी बना सकते हैं? ये सवाल ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन साइंस के हिसाब से ये नामुमकिन नहीं है। हाँ, इसमें सदियां, शायद हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि मंगल को एक नीले हरे ग्रह में बदल दिया जाए, जहां इंसान खुली हवा में सांस ले सकें। बेशक इस सब में खर्च तो बहुत आएगा। एक अनुमान है करीब $1 ट्रिलियन का। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जरा इसे इस नजरिए से देखिए। पूरी दुनिया हर साल मिलिट्री पर इससे 2 गुना खर्च करती है। तो सवाल पैसे का है ही नहीं, सवाल हमारी प्राथमिकताओं का है। टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ बहुत गहरे सवाल भी हैं। मंगल पर कौन से कानून चलेंगे? वहां की जमीन का मालिक कौन होगा? और पृथ्वी की 38% ग्रेविटी में इंसानी शरीर कैसे बदलेगा? क्या मंगल पर पैदा हुए बच्चे कभी पृथ्वी पर आ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मंगल एक दिन एक आजाद समाज बनेगा? इन सवालों के जवाब शायद भविष्य की पीढ़ियां ही देंगी। आखिर में मंगल पर बसना सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, ये उस जज्बे का प्रतीक है जिसने हमें हमेशा आगे बढ़ाया है। खोज करने का, नई दुनिया ढूंढने का जज्बा। हम वो स्पीशीज हैं जिसने हर मुश्किल को पार किया है, और मंगल बस उसी महान सफर का अगला पड़ाव है। क्योंकि जैसा कहा गया है, कोई भी चीज असंभव सिर्फ तब तक होती है जब तक कोई उसे संभव न बना दे।